नमस्कार दोस्तों। मेरे जितने भी पढ़ने लिखने वाले दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, अभ्यर्थी लोग हैं, सबको मेरा नमस्कार। अभी कल 26 जनवरी थी, उसकी मैं हार्दिक शुभकामना सबको मैं देता हूँ, देशवासियों को भी देता हूँ। और जितने भी सारे मेरे दोस्त फ्रेंड्स हैं, या जितने भी लोग इलाहाबाद या कानपुर या जितनी बड़ी-बड़ी सिटियों में तैयारी करने वाले लोग हैं, मेरा सबको इस गणतंत्र दिवस पे हार्दिक बधाई मैं दे रहा हूँ। और मैं ये भी आशा और कामना करता हूँ कि हर साल हमारे देश में अमन चैन के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता रहे। और संविधान के रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जैसा कि संविधान की रचना की, और उसी पे आज हमारा पूरे भारत देश का शासन संचालित होता है। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी वीडियो आप कृपया अंत तक देखिएगा। अभी एक नई वैकेंसी आई है रेलवे की, एएलपी की, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई है। मैं कम समय में आप लोगों को इस बात को बताना चाहता हूँ, जो कि जानते हैं आप सभी लोग हैं। लेकिन जहाँ भी आप लोग जहाँ भी हैं, और जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले लोग हैं, सभी लोग इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा क्या है सर कि देखिए, ये 5 साल में ये 5600 वैकेंसी आई है। ये क्या है? ये कितनी वैकेंसी है? अभी सारे बच्चे जितने भी प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, तैयारी करने वाले लोग हैं, ये देख रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी। ठीक है, मानते हैं कि कहा जा रहा है, और देखा भी है लोगों ने, वैश्विक स्तर पे जो कोरोना का कहर आया था, लगा था, इस पे पूरा देश प्रभावित हुआ, पूरा विश्व प्रभावित हुआ। मेरा भी देश उसी श्रेणी में था। लेकिन उसमें भी हमें जो रिलैक्सेशन 3 वर्ष का मिला है, सरकार ने दिया है या फिर डिपार्टमेंट ने दिया है। अभी तो कुछ लोगों का 26 वर्ष रहा होगा, 5 साल पहले 27 साल उम्र रही होगी, तो अभी 5 साल अगर उनको मिला, 2 साल मिला, तो आके 32 साल पे हो गए। 29-30 में अगर उनको देना है, वैकेंसी का एग्जाम देना है, तो वो 32 हो गए, 31 हो गए, या 34 हो गए। तो वो फिर 5 साल की वेटिंग के बाद ये 5600 या 5600 या 96, ये वैकेंसी क्या मायने रखती है? बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गरीब घर के हैं, वे अगर तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? 5 साल तक क्या तैयारी करते रहेंगे? वो अपने घर का नमक रोटी भी तो देखेंगे बेचारे, कैसे करेंगे? अगर तैयारी कर रहे हैं तो वैकेंसी देना ही है। तो मेरा ये शिकायत नहीं है, मेरा शिकायत भी है और एक अनुरोध भी है। मैं भी उस श्रेणी में आता हूँ, मैं भी आईटीआई हूँ, मैं भी अप्रेंटिस कर चुका हूँ, लेकिन ये भर्ती जो आई है, इस भर्ती में मेरी उम्र ओवर एज हो चुका हूँ मैं। तो ये बताइए कि अभी इसके बाद क्या होगा? अगर यही वैकेंसी 5,000 की जगह 50,000 होती, 40,000 होती, तो कुछ बच्चों में और ये अभ्यर्थियों में उत्साह रहा होता। वो बड़े चाव से तैयारी करके एग्जाम देना चाहते हैं। लेकिन 5,000 में पूरे इंडिया में हर जोन से आया, हर बोर्ड से आया, कहीं 400, कहीं 300, कहीं 0 है, कहीं 5 है, कहीं 4 है। ये क्या मायने रखती है? इसमें क्या कोई करेगा? तैयारी करने वाले बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? किस प्रकार से वो पेपर देंगे? और ये संतोषप्रद वैकेंसी नहीं है मेरे भाइयों। क्योंकि पूरे भारत में, हमारे इतने बड़े देश में इतना बड़ा रेलवे डिपार्टमेंट है, और इतनी वैकेंसियां खाली हैं। 2018 के बाद 2023 खत्म हो गया, 24 में भर्ती आई है। ये 5,000 भर्तियां क्या मायने रखती हैं बताइए? टेक्नीशियन की भर्ती अलग रखे हुए हैं, आप रोके हो, ठीक, उसको रखे रहिए। लेकिन एएलपी 5,000, क्या हर बोर्ड से, हर जोन से क्या इतनी ही संख्या में एएलपीओ की जरूरत है? और इतनी भारी संख्या में बच्चों का जो आवेदन हो रहा है, अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन डाल रहे हैं, और तो इसमें ये कितना फाइट करेंगे, किस हिसाब से अपना ये चूज करेंगे, और कि इसमें एक पद इनको मिल सके। तो सरकार से और डिपार्टमेंट से मेरा निवेदन है, और ये शिकायत भी है कि ये इस प्रकार की वैकेंसी देना ही था अगर, तो ये 5 साल में ये सिर्फ 5,000 की वैकेंसी क्या मायने रखती है? बच्चे कह रहे हैं कि मेरा प्रिपरेशन बेकार हो गया, मैं क्या करूं, मेरा एज भी चला गया 3 साल का। अगर कोरोना के बीतने के बाद जो 3 साल की रिलैक्सेशन मिली हुई है, एज में मिली है, एज लिमिट के बाद 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे ओवर एज हो गए हैं। 29-30 के बाद 31 हो गए हैं, 32 हो गए हैं, या 36 हो गए हैं, 37 हो गए हैं। तो ये 3 साल का रिलैक्सेशन जो आप लोगों ने दिया है, इसका कोई मतलब नहीं रखता है। और बात उसकी विपरीत दिशा में देखा जाए, तो जो ये 5,600 जो 96, 5,000 से 5600, या ये जो वैकेंसी आपने दी है, या वैकेंसी जो रेलवे डिपार्टमेंट की दी है, ये वैकेंसी बिल्कुल ही ना के बराबर है। अगर देखा जाए तो हर साल रेलवे डिपार्टमेंट से एएलपी की वैकेंसी और टेक्नीशियन की, ग्रुप डी, किसी की भर्तियां आती रहती थी। लेकिन अभी क्या है, 2018 के बाद 19 में जो भर्ती आई, वो भी रुकी किस प्रकार से वैकेंसी हुई। इसमें आपने देखा है ग्रुप डी की वैकेंसी थी, उसके बाद रुकने के बाद ये पूरे डिपार्टमेंट में हर बोर्ड, हर जोन से बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं। तो ये 5,000 की जो वैकेंसी मिली है, इसमें हम लोग असंतुष्ट हैं। तो डिपार्टमेंट विभाग से भी हमको निवेदन करना है, और सारे बच्चे डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। क्या मतलब बनता है? ये जो इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, तो ये डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे। किसी जोन से, किसी बोर्ड से मात्र 4 जगह है, कहीं 3 जगह है, कहीं 5 पोस्ट है। तो ये सब पोस्टों पे, इन पदों पे ये बच्चे कैसे जाके एग्जाम देंगे, कैसे फाइट करेंगे?
वैकेंसियाँ खाली हैं, तो ये 5 साल का मतलब नहीं हुआ कि 5,000 या 50, ये 6,000, ये क्या वैकेंसी का मतलब बनता है सर? तो ये हमारे इतने बड़े देश में इतनी सी वैकेंसी आई है और पूरे सिटियों में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो असंतुष्ट हैं। इस वैकेंसी को कम से कम 50,000 होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए, जिस हिसाब से बच्चे उत्साह से तैयारी करके और डिपार्टमेंट में पद को पा करके और रेलवे डिपार्टमेंट की सेवा कर सकें। और रेलवे अप्रेंटिस के बच्चे भी जो हैं, बेचारे ओवरेज होते चले जा रहे हैं। इनको समायोजन करना था, इनको जीएम पावर से रखना था, या फिर उस पे भी बहुत सारी बातें, कई बार मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, लेकिन उस पे कोई अभी अच्छा फैसला सामने मिलकर नहीं आया है। उस पे भी बच्चे ओवर होते जा रहे हैं। जो बच्चे साउथ के हों या दिल्ली से लेकर के पूर्वांचल के हों या बिहार, यूपी, हर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, जो भी जहाँ भी अप्रेंटिस का जो भी वर्कशॉप बनाया गया, अप्रेंटिस बच्चे करके कंप्लीट करके वो निकले हुए हैं और वो बेचारे घूम रहे हैं। उनको बढ़िया जगह वर्कशॉप में कहीं काम नहीं मिल पा रहा है, किसी डिपार्टमेंट में अगर चाहें तो प्राइवेट जॉब भी बहुत बढ़िया ढंग से मिल पा रही है। इसका क्या मतलब बनता है? उनका उनकी एज भी जाती चली जा रही है। जब ओवरेज हो जाएंगे तो फिर उनको रखने का क्या मतलब बनता है? इस प्रकार से एएलपी की जो वैकेंसी आई है, इसको देख लीजिए। अप्रेंटिस करा के उनको वैकेंसी न देना या उनका समायोजन न करना, या ग्रुप डी में भी पद देना, अगर उसका पद खाली भी हो जाता है तो उसको अन्य बच्चों से भी भर दिया जा रहा है, तो फिर उनके लिए अगली वैकेंसी में भी उनका वो पद जो है उनका माइनस हो जा रहा है। अगली वैकेंसी जब भी आती है तो इसमें कृपया निवेदन ये है कि इन अप्रेंटिस धारियों को इनको समायोजन किया जाए, या फिर जो भी भर्ती अगली आगे आती है ग्रुप डी सुई की, उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा भर्ती दे करके उनका समायोजन भी किया जाए, या उनको वेटेज अच्छी तरीके से दिया जाए। अप्रेंटिस जो भी बच्चे अलग विभाग से भी कर चुके हैं, उनके लिए भी अन्य विभागों में भी उनके लिए वैकेंसी दी जाए, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, रोडवेज विभाग हो, वैकेंसी चाहे सिंचाई विभाग की हो, नलकूप खंड की हो, जो बच्चे उसमें से अप्रेंटिस कर चुके, प्रशिक्षु तैयार हो चुके हैं, उन विभागों में उनको वैकेंसी दे करके और उनको वेटेज दिया जाए, और वेटेज देने के बाद उनमें उनका चयन किया जाए, ताकि हर विभाग की सेवा बच्चे कर सकें और उनको रोजगार भी मिल सके। तो आ जाइए फिर हम अपने एलपीए पे आते हैं। तो ये सर देखिए, हम सारे अभ्यर्थियों से अपना निवेदन करते हैं, ये सभी लोग ट्वीट करें, ये सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के हिसाब से ट्वीट करके बतावें और इस बात को रखें, अपनी बातों को रख करके बताएं रेलवे डिपार्टमेंट को कि नहीं सर, हम लोग असंतुष्ट हैं। निवेदन है, हमारा विनम्र निवेदन है कि इस भर्ती को काफी संख्या में बढ़ाने का प्रयास करें, और ये हम लोगों का निवेदन आप लोगों से। हमारे खान सर भी देखिए इस बात को बता चुके हैं, जबकि खान सर का हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, बड़े सम्मान करते हैं। खान सर भी इस बात को बता चुके हैं कि उनके यहाँ भी कोचिंग करने वाले बच्चे उनसे मिले और कहे कि बताइए सर, हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, 5,000 की वैकेंसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम लोग भी असंतुष्ट हैं। इसलिए डिपार्टमेंट से भी निवेदन किया है खान सर ने कि इस वैकेंसी को काफी संख्या में बढ़ाने का प्रयास किया जाए, अभी समय है। तो इसमें सर बच्चों को बहुत से बहुत जॉब मिलेगा और रेलवे डिपार्टमेंट की सेवा भी हो सकती है। तो फिर सर हम अपनी इन सारी बातों को साथ, अपने बातों को विराम देते हैं। अगली कड़ी में हम फिर आपसे मिलेंगे इन सारी कुछ नई जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।